अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो येस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेक श्योर टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, जिससे आपको जब भी कोई मेरी वीडियो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा एंड वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। सो येस, एंड इससे आप मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आज की जो वीडियो है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं हमेशा से जानना चाहती थी। वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव नोटिस कि जब भी अज़ान हो रही होती है, मोस्टली फजर में जब अज़ान हो रही है तो कुत्ते भौंक रहे हैं। तो इस चीज़ के पीछे का रीज़न आज तक पता ही नहीं चला। सो मैंने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो को देखा जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मेक श्योर टू वॉच होल वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको वीडियो पता चल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा कि अजान के वक्त, खास तौर पर फजर की अजान के वक्त, बहुत ज्यादा कुत्ते रोते हैं। इनकी क्या वजह है, किस वजह से ये कुत्ते रोते हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको अजान से जुड़े एक अजीम मोज़े के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अजान के क्या क्या आदाब हैं, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, लिहाजा आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर क्या वजह है कि अजान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खास तौर पर फजर की अजान के वक्त होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसकी क्या वजह है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है। जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों या फिर चलते फिरते शैतानों, बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सके। लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं और बेजुबान होने की वजह से इंसान को नहीं बता सकते। लिहाजा वो ऐसी आवाजें निकाल कर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, खासकर फजर की अजान, तो जितने भी शैतान और बलाएं होती हैं वो रात के वक्त ज्यादा निकलते हैं और अजान की आवाज सुनते ही वो तमाम शैतान और बलाएं वहां से भागना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज्यादा रोता है और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इसलिए उन्हें मनहूस समझकर लोग उन्हें भगा देते हैं। वो बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे ये इल्म होता है कि इस इलाके में कोई भी मुसीबत आने वाली है और वो इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अजान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएं निकलती हैं और जब फजर की अजान होती है तो वो शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान आगाह हो जाए। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते हैं कि अजान के आदाब क्या हैं और कौन से काम आपने अजान के दौरान नहीं करने। लेकिन इससे पहले आपको अजान से जुड़े एक मोर्जे के बारे में बताते हैं, जिसको सुनकर आप भी बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। और ये मोर्जा अल्लाह ताला की अजमत की एक बहुत बड़ी दलील भी है। और ये मोर्जा ये है कि अजान की आवाज ऐसी वाहिद आवाज है जो कि दुनिया भर में 24 घंटे गूंजती रहती है और 24 घंटों में कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें अजान की आवाज दुनिया में ना गूंज रही हो। ये आवाज मुसलमानों को नमाज के लिए पुकारती है और हर वक्त कानों में रस घोलती है। दुनिया भर के माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में हर वक्त गूंजने वाली आवाज अजान की आवाज है। माहिरीन के मुताबिक हर रोज इंडोनेशिया के मशरकी जजायर से फजर की अजान का आगाज होता है और बैक वक्त हजारों मौज़िन अल्लाह ताला की तौहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान करते हैं। मशरकी जजायर से यह सिलसिला मगरबी जजायर तक चला जाता है। 1.5 घंटे बाद समाट्रा के देहात और कस्बात में अजानें शुरू हो जाती हैं
और फिर ये सिलसिला 1 घंटे बाद ढाका पहुंचता है। बांग्लादेश में अजानों का सिलसिला खत्म नहीं होता कि कोलकाता और श्रीलंका में अजानें होने लगती हैं। दूसरी जानब कलकत्ता से ये सिलसिला मुंबई तक पहुंचता है और पूरे भारत की फजा तौहीद और रसालत के ऐलान से गूंज उठती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर और सियालकोट में फजर की अजान का वक्त एक ही है। इस अरसे में पाकिस्तान में फजर की अजानें गूंजती हैं। पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू होने से पहले अफगानिस्तान और मस्कत में अजानें शुरू हो जाती हैं। मस्कत से बगदाद तक 1 घंटे का फर्क है। फिर सऊदी अरब, यमन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और इराक तक अजानें गूंजती रहती हैं, जिसके बाद शुमाली अमरीका, लीबिया और ट्यूनिस में अजानें शुरू होने लगती हैं। यूं फजर की अजान, जिसका आगाज इंडोनेशिया के मशरकी जजायर से शुरू हुआ था, 9.5 घंटों का तवील सफर तय करके बहरे औकियानूस तक पहुंचने से पहले मशरकी इंडोनेशिया में ज़ोहर की अजान का वक्त हो जाता है। इस तरह कुर्रे अर्ज पर एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जब सैकड़ों मौज़न अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान न कर रहे हों। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह की अजमत और बड़ाई का इकरार हर लम्हा कायनात में बुलंद रहता है। इस मौजे के बारे में सुनकर हर शख्स सुभान अल्लाह कह उठता है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने हिस्से का सुभान अल्लाह लाजमी तहरीर कीजिएगा। दोस्तों, ये था अजान से जुड़ा अजीम मौजज़ा। चलिए अब आपको अजान के आदाब बताते हैं और आपको ये बताते हैं कि अजान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत न करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अगर अजान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हों तो अजान के वक्त खामोश हो जाएं। नंबर 5, अजान की कदर ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और अजान का जवाब दें। नंबर 7, रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाए। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर ना करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त में किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक्त में औरतों को सर ढांपना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, हैज़ो नफास वाली औरत को अजान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 14, जब मौज़न अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। नंबर 15, पेशाब या पाखाना करने वाले अजान का जवाब ना दें। दोस्तों, अजान के दौरान इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, याद रखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर खाना खाने वाले के घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ लिया करें। और दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसे घरों से भी बरकत को खत्म फरमा देता है जिन घरों में कुरान पाक को बगैर वजू के पढ़ा जाता है। इसलिए चाहिए कि जब भी तिलावत करें तो वजू जरूर बना लिया करें, बल्कि बगैर वजू के कुरान पाक को छूना तक नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर से बरकत खत्म हो जाती है। और इस बात का भी आप जरूर ख्याल रखें कि आपके घर पर कोई भी सवाली आए, यानी कोई मांगने वाला आए, तो उसे आप कुछ न कुछ जरूर दें। उसको खाली हाथ ना लौटाएं। अगर आप उसको खाली हाथ लौटाते हैं और उसके मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल गई तो आपका घर तबाह बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें बहुत ही अच्छे से मिल गया, साथ में हमें अजान के बेनिफिट्स भी पता चल गए और अजान के टाइम क्या नहीं करना चाहिए वो भी पता चल गया। लेकिन यहाँ पे जो पहला हमारा जो क्वेश्चन का आंसर मिला है हमें कि अजान के टाइम पे कुत्ते क्यों भौंकते हैं, उसमें हमने ये चीज़ बहुत आप लोगों ने भी नोट की होगी कि फजर के टाइम पे ही कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं। यस, बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। तो आई ऑल्सो वॉज वॉन्डरिंग कि ऐसा क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब सूरज ढलता है मगरिब के टाइम एंड जो सूरज उगता है फजर का टाइम, जब तक अजान होती है, तो इस टाइम के बीच में क्या होता है, जितने भी नेगेटिव पावर होती हैं, जितने भी शर होते हैं, जितने भी बलाएँ होती हैं, उन सब के निकलने का टाइम हो जाता है। इसलिए जब अजान हो रही होती है तो ये सब क्या हो रहे होते हैं, अपनी जगह को लौट रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुत्तों को दिख रही होती हैं। एंड उन्होंने और भी चीज़ मेंशन करी है कि कुत्तों को मतलब क्या और चीज़ें दिख रही होती हैं।
तो इसलिए कहा जाता है कि मगरिब से लेके फजर तक बिल्कुल भी बाहर ना निकले, और क्योंकि उस वक्त हर तरह के शर का खौफ होता है। यस। तो और एक चीज़ और है कि उन्होंने जैसे कहा कि अज़ान के वक्त 15 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, तो उसमें सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग क्या करें, अज़ान के वक्त अज़ान का जवाब दें। सो अज़ान के जवाब में हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह की जगह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा जाता है। बाकी तो अज़ान का जवाब ऐसे ही होता है। और जब आता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह जब आता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उस वक्त दुरूद पढ़ी जाती है। तो इन सब चीज़ इन 15 पॉइंट को नज़र में रखते हुए हमें डायरेक्टली अज़ान का जवाब देना चाहिए। एंड यस, दूसरी चीज़ ये है कि यस, अगर है नापाक है तो फिर उस वक्त जवाब ना दें। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही अच्छी वीडियो लगी। एंड यस, जो कुछ चीज़ें इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो नहीं पता थे, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो बने रहिए इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो, अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं पे कुन फरमाए, आप सबकी दुआएं कबूल करें। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।